नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। अब हम ग्रेटर नोएडा के सबसे पॉश एरिया के अंदर हैं, जिसका नाम है बिल्डर स्टेट। जैसे कि आपको पता होगा कि 30 साल पहले इसकी नींव रखी गई और शुरू में 400-500 गाँवों को एक्वायर किया गया। फिर धीरे धीरे सरकारें बदलती रही, नए नए मुख्यमंत्री आते गए, वो अपने हिसाब से शहर को बढ़ाते गए। 30 साल के अंदर शहर कैसा है वो मैं दिखाता हूँ। तो देसी भाषा में कहें तो ये शहर 2 साल पहले बर्बाद था। जो भी इसमें कहते हैं ईश्वर की कृपा या हेतु की कृपा 2 साल से हुई है। ये आपका वीआईपी एरिया है। ये मेरे बगल में राजदूत रहते हैं। ज़्यादातर लोगों ने ज़िंदगी में राजदूत देखे नहीं होंगे। राजदूत होते हैं जो एक एम्बेसी को चलाते हैं। तो इसके अंदर 200 के आसपास राजदूत हैं जो कि पूरी दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करते थे। इसका नाम है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। उसके अंदर सरकार ने इनको एक प्लॉट दिया। उस प्लॉट के अंदर ये सारे, यहाँ से आप राइट ले लीजिए। तो इसके अंदर जो आपको फ्लैट मिलेंगे वो 300 मीटर हैं और 500 मीटर हैं। तो लगभग रेट वही है, 50,000 रुपये मीटर। छोटा प्लॉट आपको 1.5 करोड़ के आसपास मिलेगा। पर अभी थोड़ा फिलहाल पंगा क्या है कि एयरपोर्ट का उद्घाटन है तो लोगों ने इन्वेंटरी रोक रखी है। क्योंकि आजकल, पहले तो होता था अखबार आएगा। कई बार आपने देखा होगा कि अखबार छिपा लेते थे फिल्मों में कि पापा अखबार ना पढ़ लें कि इसमें खबर लगी हुई है। पर आजकल डिजिटल मीडियम इतना स्ट्रॉन्ग है कि पता चल जाता है रेट्स का, तो लोगों ने होल्ड किया हुआ है। ये जो मेरे आप उल्टे हाथ में देख रहे हैं, ये आपकी मित्रा इनक्लेव, जिसे हम फ्रेंडशिप कॉलोनी कहते हैं। ये इसमें आम जनता है, ये वीआईपी कॉलोनी नहीं है, ये लोगों के लिए काटी है। और ये शहर का सबसे अच्छा स्कूल ग्रेटर वैली। दिल्ली की तरह मारामारी नहीं है। आपसे 10 बच्चे पैदा करो, 12 करो, सबका एडमिशन हो जाएगा। दिल्ली की तरह वो हिंदी मूवी आई थी, सुबह लाइन में लगो 4 बजे, वो कोई पंगा नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल पे जाओ और आप एडमिशन ले लो, इसमें भी कोई इशू नहीं है। और इसके बाद अब ये सामने जो देख रहे हैं, महेश शर्मा जी ने, जो यहाँ के सांसद थे, बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं संस्कृत मंत्रालय। सेम ऐसा एक आईटीओ पे बना हुआ है। ये सबसे बड़ा वर्जन है। और जिसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ पॉश कॉलोनी है। एक तरफ उल्टे हाथ जजी कॉलोनी है और राइट हैंड साइड मेरे साथ है सिल्वर ऑक्स, जिसमें आईएएस ऑफिसर रहते हैं। दोनों में, हाँ जी। तो आप एक बार घुमा के एरिया देख लीजिए। चौकी यहाँ सिक्योरिटी के लिए है। यहाँ से दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, 1 किलोमीटर लंबे। वैसे सेक्टर के अंदर भी पार्क है। किसी को छुप के बीवी से बीड़ी सिगरेट पीना हो तो इस पार्क में आके एंजॉय कर सकते हैं। दोनों तरफ 1 किलोमीटर लंबे पार्क हैं। सर यहाँ से घुमा लीजिए गाड़ी। मैं आपको दूसरी जो वीआईपी सेक्टर्स हैं वो दिखा देता हूँ। ये मायावती के टाइम पे तो ये पार्क बहुत ही शानदार थे। फिर जब मायावती हारी तो मुलायम सिंह के जो वर्कर थे उन्होंने थोड़ी तोड़फोड़ की। अब वैसी पोजीशन नहीं है, थोड़ी गड़बड़ है। तो ये शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए। हाँ जी, ये सिल्वर ओक्स आपके सामने। इसमें 250 के आसपास हैं सर, छोटे इसमें कम है। और अंदर दोनों में सेल पे अवेलेबल है? अभी फिलहाल स्टॉक नहीं है जी। इसमें भी नहीं है? इसमें भी नहीं है। इसमें भी नहीं है जी, क्योंकि अभी जितना माल था सारा बिक चुका है। क्योंकि इसमें 2-2, 3-3 आते हैं। ज़्यादातर बंदे अमीर हैं, पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो जितना माल था निकल गया। अभी इसमें स्टॉक नहीं है। मित्रा में है, पर मित्रा पॉश नहीं है। मित्रा में अगर चाहो तो आप राउंड मार लो एक। हाँ, तो ये मैंने आपको दिखाया। इसमें एक इंडियन फॉरेन सर्विस वाला भी है। उसमें भी फ़िलहाल एक अभी घर बिका है 500 मीटर का। तो अभी इसमें स्टॉक है नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि 7 से 10 दिन में आपके लिए लाइन अप कर दूँ। हाँ जी, ये छोटे छोटे प्लॉट थे जो सोसाइटी ने बेचे थे। ये मित्रा इनक्लेव आ गया। तो ये मित्रा में 40,000 रुपये मीटर का रेट है। कोना लेंगे तो 50-55 के आसपास मिलेगा। हाँ, देखना देख लो, घुमा लो गाड़ी। हाँ, कोई इशू नहीं है। हाँ, स्टॉक मिल जाएगा इसमें। हाँ, इसमें मिल जाएगा। नहीं, देखिए यहाँ तो सर एक आगे जो लोकल बंदा है वो ऑडी लेके बैठा है। फॉर्चूनर तो उसमें तो 2 सब्जी लेके आता है वो। यहाँ तो कहानी लगा है। जो बेचारा नौकरी वाला बंदा है वो स्विफ्ट डिजायर में या ऑल्टो में घूम रहा है। यहाँ तो सर दिक्कत क्या है कि ये सबसे अमीर शहर है, क्योंकि शहर में सबको मुआवजा मिला हुआ है। जैसे हम होते हैं ना कि बंदा बिहार से आया, गुजरात से आया, दिल्ली में आपको सारे तरह के लोग मिल जाएंगे। ये दिल्ली की तरह नहीं है, सबसे महंगा शहर है जी। सीधी गाड़ी ले लीजिए। अभी उल्टे हाथ मोड़ लो, यहाँ से मैं अंदर घुमा दूंगा। ये मंदिर है यहाँ का, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और थोड़ी तो सड़कें छोटी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हाँ, सड़कें छोटी हैं। और अब जो नया रूल आया है कि 100 मीटर से ऊपर जो आप घर बनाएंगे वो टिल्ट पार्किंग के साथ बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ग्रेटर नोएडा में सारे घर ऐसे बन रहे हैं। अब इसका उल्टा इम्पैक्ट है कि जो घर बन चुके हैं वो कूड़ा हो गए हैं। कूड़ा मतलब कि भैया सबको टिल्ट के साथ 3 चाहिए। 1 फ्लोर का फ़ायदा है आपको, और बने बनाए घर में आपको 1 फ्लोर कम मिलेगा। इसमें 4 बनते हैं।
तो लोग नीचे भी फ्यूचर में सोचते हैं कि हम इसे अपने ऑफिस के लिए यूज कर लेंगे। कितने साइज है इनका? सर साइज इसमें अलग अलग है, कुछ 200 मीटर के हैं, कुछ 120 मीटर के हैं। साइज की बार कोने में सरप्लस जगह होती है तो 300 मीटर का भी मिल जाता है। सब बन रहे हैं। हाँ सर, ये वही उसी के चक्कर में है। ये 2 साल पहले कोई काम नहीं हो रहा था, अब इतना फास्ट मूवमेंट है। ये देखिए, ये लॉट आपके लिए पड़ा है, ये बिक्री के लिए है, पर अभी है कि भी एयरपोर्ट के चक्कर में होल्ड कर रखे हैं जी लोगों ने। ये तीनों बिक्री के लिए हैं सर। रेट सर अभी तो होल्ड है ना सर, क्यों 40 पे होल्ड हो गया सारा माल। अब सबको लग रहा है कि जैसे उद्घाटन होगा मार्केट में शायद 20% का जंप, लोग वही प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब उसके बाद नया रेट क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि जो अभी आया है ये तो ग्रीन बेल्ट नहीं है सर। ग्रीन बेल्ट सिर्फ अपनी अथॉरिटी देती है, इसके अंदर 2 ही पार्क हैं, छोटे छोटे, बड़े पार्क नहीं है। हाँ, एक तरह से बिल्डर को दी है, बिल्डर ने काट के आके सील कर दी। पर इसमें जगह आपको मीटर में मिलेगी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें जगह आपको मीटर में मिलती है, और जो बिल्डर की होती है उसमें हमेशा आपको गज की मिलती है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का 1 मीटर लिया और वही आपने बिल्डर से लिया, तो वहाँ आपको 25,000 रुपये का नुकसान होगा, क्योंकि बिल्डर आपको जगह कम देगा, गज में देगा, जबकि उसे मिलती मीटर में। तो ये पहले शुरू होगी ना सर, 2-3 साल पहले शुरू होगी, पुराना नक्शा है। हाँ दोस्तों, सर ने जैसे पूछा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपने आज एक नक्शा पास कर लिया 1 जनवरी 2020 तक। वो नक्शा आपका 5 साल तक वैलिड है, चाहे बीच में जितने भी लॉ चेंज हो जाएं, वो आपकी मर्जी है। जैसे किसी आपने नक्शा पास करवाया पुराना, बीच में लॉ चेंज हो गए, तो आप पुराने के हिसाब से बनाएं। पर आपको लग रहा है मुझे नया रूल में जाने का फ़ायदा है, तो आप नया नक्शा भी पास करवा सकते हैं। तो ये पुराना नक्शा होगा सर। ये मुझे लग रहा है जस्ट होल्ड के लिए। नहीं सर, ऐसा होता है ना कि बार पैसे खत्म हो जाते हैं, 2 फ्लोर बना दिए। ये छोटे छोटे पार्क हैं सर इसके अंदर, जैसे आप देख रहे हैं ना जी। ये तो ऐसा लग रहा है। हाँ जी, ये अभी हम पूरा इसको बिल्डर स्टेट कहते हैं, और इसमें मतलब कि कुछ P5, P6, P7 के अंदर एरिया डिवाइड है, और कुछ ये चाई 5 के अंदर एरिया डिवाइड है। मतलब उसके 3-4 नाम है। पूरे बड़े एरिया को बिल्डर स्टेट कह दिया, और उसके बाद इसको इन्होंने P के अंदर डिवाइड किया और चाई के अंदर डिवाइड किया। तो माहौल आप देख रहे हैं, माहौल ऐसा है। कोठियाँ इसमें भी शानदार है, मतलब मोरलेस है, ऑक्यूपाइड लग रही है। मतलब कि ये पुराना सेक्टर है, इसे मतलब कि बने और भरे हुए मान के चलिए। ये 15 साल से इसमें धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन हो रही है। बल्कि ये जर्नल एक साधारण सेक्टर है, जैसे एक नॉर्मल होता है। ये दिल्ली में प्रीत विहार, निर्माण विहार, ये दिल्ली के सेम उसी तरह का एक सेक्टर है, जिसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है। उसमें भी देखिए प्रीत विहार में, निर्माण विहार में कहीं ग्रीन बेल्ट नहीं दी हुई उन्होंने, बिल्कुल वैसे ही बना हुआ। उसके अंदर बस एक पार्क है, जरूर सेंट्रल पार्क रहता है, क्योंकि वो DDA ने काटे हुए हैं। DDA की पहली कॉलोनी विवेक विहार जो है ना। ओके, विवेक विहार से मैं प्रीत विहार रहा हूँ सर। हाँ, मैं रहा 15 साल रहा जी ब्लॉक के अंदर। फिर वही बात है, जो वहाँ पे काम शुरू हो गया, वो सारा इतना गबड़ दबड़, तो मन खराब हो गया। एक तो नाले के ऊपर बन रहा था, फिर इधर रेलवे ट्रैक बन रहा था, जाम रहता था। फिर हमारा ऑफिस कनॉट प्लेस था, मैंने कहा चलो जी छोड़ो, यहाँ से शांति में चलते हैं। तो अपना ऑफिस जो है मेरा कनॉट प्लेस में। तो दोस्तों, ये हम इस कॉलोनी से बाहर जा रहे हैं। ये अच्छी कॉलोनी है, पर थोड़े से पार्क छोटे हैं। बाकी इसमें वैसे ही माहौल है। अगर आप मित्रा एनक्लेव को समराइज करें तो ये वैसे ही माहौल है जैसे दिल्ली के प्रीत विहार या निर्माण विहार का, सेम वैसा ही माहौल है इसका। कूल सा प्लेस है। मंदिर इसका बड़ा अच्छा बन रहा है, पर इसके अंदर थोड़े से पार्क छोटे हैं इसके। सिक्योरिटी चाक चौकंद है, सिक्योरिटी में कोई पंगा नहीं है सर। यहाँ से आप राइट ले लीजिए। बाकी दोस्तों, मैं कुछ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें पता नहीं कि ग्रेटर नोएडा को बसे 30 साल हो गए, और नॉर्मल अब उम्मीद है लोगों को कोई 4-5 साल में ये फ्री होल्ड हो जाएगा। फ्री होल्ड होने का मतलब है कि जैसे आपने एक 1000 मीटर का प्लॉट ले लिया आज की डेट में, 1000 मीटर का प्लॉट आपको मिल गया, अच्छी डील मिल गई, मान लो 25,000 के हिसाब से 2.5 करोड़ का मिल गया। अब फ्री होल्ड में ये है कि आप उसमें फ्लैट काट के बेच सकते हो, उसको अलग अलग 4-5 माले अलग अलग फ्लोर बना के बेच सकते हो। तो वो स्कीम आनी है, तो बिल्डर उसका वेट कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे बिल्डरों ने माल लेके दबाया हुआ है कि आने वाले टाइम में जैसे फ्री होल्ड होगा तो बड़े प्लॉट में हम अच्छे पैसे कमा सकेंगे। तो बड़े प्लॉट यहाँ पे ईटा 1 में है, और चाई 3 और चाई 4 में बड़े बड़े प्लॉट हैं 1000 मीटर के, और कुछ यमुना में भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही सोच के स्टेट चल रहे हैं जी। बाकी यहाँ पे जैसे आप माहौल देख रहे हैं, वैसे आज संडे है, हमारे लाइन के बंदे आए हुए हैं जी। सीए दीपक सर आए हैं स्पेशल माहौल देखने के लिए, ऑडिट करने के लिए।
या ये कहते हैं कि छापा मारना। फोरेंसिक ऑडिट चल रहा है हमारा कि शहर का माहौल कैसा है। यहाँ माहौल ऐसे ही रहता है जैसे आप कैमरे में देख रहे हैं, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि हिल स्टेशन पे हैं। सर स्लो कर लीजिए। ये सर आ गई NSG कमांडो वाली कॉलोनी। ये NSG कमांडो है, यहाँ घुमा लीजिए एक बार, आप गेट पे व्यू देख लें। और ये बड़ी शानदार कॉलोनी है और इसमें भी प्लॉट छोटे हैं और घर छोटे हैं, थोड़ी सी ये दिक्कत है इसके अंदर। हाँ जी, अभी सर लॉस इन्वेंट्री नहीं है इसके अंदर, अभी 2-3 पीस से वो निकल गए हैं, थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। बल्कि इसमें बिल्कुल सेम है, इसमें भी सड़कें छोटी हैं पर सड़कें सीमेंटेड हैं। ठीक है जी, मैं आपको एक तो JP दिखा देता हूँ, JP में इन्वेंट्री है, और P3 दिखा देता हूँ जिसमें इन्वेंट्री है, स्वर्ण नगरी दिखा देता हूँ। तो ये NSG कमांडो वाली है जिनका ट्रेनिंग मानेसर में होती है, पर अभी एयरपोर्ट के चक्कर में सब जगह काम रुका हुआ है, तो रेट भी बड़े जिग जैग हो गए हैं। जैसे एवरेज मैं बोलता हूँ ग्रेटर नोएडा में 40,000 का रेट है। ये इंडियन फॉरेन सर्विस वाली कॉलोनी है जैसे मैंने बताया था। हाँ जी, यहाँ से इसमें भी सर 40,000 का रेट था, पर अब 50 का हो चुका है। जो लास्ट डील हुई है इसमें 50 की हुई है। नहीं सर देखिए, ये सारे परी चौक से 1 किलोमीटर पहले आते हैं। आप अभी नॉलेज पार्क से आए हैं या परी चौक से आगे से घूम के आए हैं? हाँ, तो देखिए आप 1.5 किलोमीटर पहले ही मुड़ गए हैं। अब मैं सर आपको दिखा देता हूँ P3। आप यहाँ से राइट ले लीजिए। ग्रेटर नोएडा में अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जितने सेलर हैं, नेचुरली सारे सेलर इसमें 90% लोग दिल्ली के हैं, क्योंकि जिन लोगों को मुआवजा मिला था उनको अपने ही प्लॉट थे, बाकी वो गांव में रह रहे थे। तो गांव से जो लोग उस टाइम आए पिछले 30 सालों में 5% लोग शहर में आए। 90% इन्वेस्टर दिल्ली का है, उसमें भी कह सकते हैं 80% दिल्ली का है और 15% ऑल ओवर इंडिया है। अब कोई चेन्नई वाला बंदा तो आगे ग्रेटर नोएडा में पैसे लगाएगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बॉम्बे वाले के कोई रिश्तेदार हो वो पैसा लगवा दें, तो ये पॉइंट एक जरूर हो सकता है। पर यहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टर दिल्ली के हैं और वो अवेयर है, क्योंकि सबसे बड़ा मैजिक क्या हुआ कि दिल्ली वाले लेने आ रहे हैं, दिल्ली वाले बेचने वाले हैं, तो वो हंस रहे हैं, भैया रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी हमारा मूड नहीं है और ईश्वर की कृपा से हमारे पास अच्छे खासे पैसे हैं। ये भी सर गवर्नमेंट कॉलोनी है, दी पाल्म्स। अब यहाँ से सर आपको राइट जाना स्ट्रेट धीरे से। सर रेट मैंने बताया ना सर, ग्रेटर नोएडा में अभी एयरपोर्ट का जब तक कुछ डिसाइड नहीं होता तो रेट अभी 40 से 50 के बीच हैं पूरे शहर के। अब रेट 40 से 50 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कभी किसी के पास कोई चीज़ का बेनिफिट है, किसी के पास कोई चीज़ का बेनिफिट है। जैसे मान लीजिए ये परी चौक के पास है ओमेगा 1, पर इन किसी के पास ग्रीन बेल्ट नहीं है। अब जिसके पास ग्रीन बेल्ट है वो थोड़ा दूर है तो उसका भी रेट सेम हो गया। मान लो हम ज़्यादा आगे निकल गए तो उनके पास वहाँ पे नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, वहाँ मेट्रो कनेक्ट हो रही है, मेट्रो जेवर को जा रही है। सर यहाँ से आपको राइट मुड़ना है। तो दोस्तों मेरे उल्टे हाथ अंसल है। अंसल एक प्राइम प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड है, ज़्यादातर उसमें होटल बन रहे हैं, लोग प्लॉट लेके होटल बना रहे हैं। रेट उसमें भी 50,000 के आसपास है, पर उसमें उल्टा है, जो छोटे प्लॉट हैं वो तो आपको सस्ते मिल सकते हैं, पर जो बड़े प्लॉट हैं वो आपको महंगे मिलेंगे। सर ग्रेटर नोएडा में जैसे जो लोग आ रहे हैं ना सर, मेन तो इसी चक्कर में आ रहे हैं कि थोड़ा सांस है, स्पेस है, और आजकल बहुत लोगों का काम वर्क एट होम हो गया है, तो लोग कहते हैं कि बड़ी सी कोठी बना लो, आराम से आप रह लो और एंजॉय कर लो। सर ऐसे स्ट्रेट जाना है हमें। हाँ ये भी है, नोएडा भी महंगा है सर, नोएडा अच्छी सीधा स्टेट सर। अगर आप नोएडा जाएंगे, नोएडा भी महंगा है। तो दोस्तों जैसे मैं कह रहा था कि ये वाला एरिया मतलब कि एक तो सेफ एंड सिक्योर्ड है, बिल्डर स्टेट, और ज़्यादातर जैसे कुछ लोगों के कॉल आए थे यहाँ से लेफ्ट लेना है। राइट सर वही कॉलोनी है जो हम देखते आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, ये NTPC आ गया बगल में। ये इतनी गहराई डेप्थ है इनकी 1.5 किलोमीटर। ये बगल में आर्मी इंस्टीट्यूट है हमारा आर्मी का। यहाँ से सर आपको फिर लेफ्ट लेना है। आप सामने जो देख रहे हैं जो यमुना एक्सप्रेस वे है, और ये यमुना एक्सप्रेस वे पे सारे घर बने हुए हैं। इसमें निम्बस है और 2-3 ग्रुप हैं जिन्होंने ये बना के बेचे हुए हैं। हाँ, ये यमुना एक्सप्रेस वे है। हाँ जी, यमुना एक्सप्रेस वे के पैरेलल होगी एक तरफ से हम। पैरेलल से अब हम हट गए, पैरेलल रोड दूसरी है सर। अब हम शहर की तरफ घुस गए। यहाँ से हमारा 90 डिग्री के एंगल आ गया यहाँ पे।
स्टेट। ये चाई 3 और चाई 4 है। इसमें 1000 मीटर और 500 मीटर 2 साइज अवेलेबल है। तो दोस्तों देखो, ये सारा ग्रेटर नोएडा 70 किलोमीटर के आसपास का एरिया और पूरा शहर एक जैसा है। जैसे आप देख रहे हैं, शानदार नीला आसमान, फ्रेश एयर और हर एक सेक्टर में बिजली, पानी, कम्युनिकेशन और ऑनलाइन सर्विस, किसी की कोई कमी नहीं है। जगह जगह पे यहाँ शानदार स्कूल हैं। दिल्ली की तरह बिल्कुल मारामारी नहीं है। और सबसे अच्छी बात, अगर बच्चे घर में बड़े हैं तो यहाँ पे कॉलेज का ढेर है। मैं जो कॉलेज बोलो आपको वो मिल जाएगा। आपको बजाज चाहिए, सर स्ट्रेट जाएंगे हम यहाँ से। जैसे एक मैं सर आपको हिडन सेक्टर दिखाता हूँ। यहाँ पे एक P4 हिडन सेक्टर है, उसके साथ CBI की कॉलोनी है। वो इतना पीसफुल एरिया है, मतलब मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। और उसमें जो प्लॉट साइज़ है 200 और 300 है और बहुत ही अच्छी जगह है। तो दोस्तों हम ये पार्ट में दिखाएंगे, बाकी पार्ट 2 में दिखाएंगे आप।